शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो क्रीमिया से आ रही है। क्रीमिया से सबसे विध्वंसक खबर इस वक्त सामने आई है। क्रीमिया पर यूक्रेन का गुरिल्ला हमला देखने को मिला है। क्रीमिया में यूक्रेन की GOR फोर्स की घुसपैठ देखने को मिली है। रबर बोट से क्रीमिया पहुंचे यूक्रेनी सैनिक, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूसी सैन्य ठिकानों पर हो सकते हैं हमले, ये जानकारी भी दी जा रही है। तो रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। यूक्रेन ने जारी की है क्रीमिया की तस्वीरों में दिखे GOR फोर्स के सैनिक क्रीमिया की धरती पर पहुंचे हैं। ये यूक्रेनी सैनिक रूस के सैन्य मोर्चे पर हमले की खबर सामने आई है। यूक्रेन की ब्रदरहुड बटालियन ने हमला किया है और उसके बाद इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। रूस और अमेरिका, इन दोनों देशों में 4 अक्टूबर एटमी जंग की तैयारी का दिन बन गया। पूरे रूस में इमरजेंसी अलर्ट सायरन बजाए गए। यही एक्सरसाइज अमेरिका में भी हुई। दो महाशक्ति महाविनाशक हमले करने और उन्हें रोकने के युद्धाभ्यास में जुट गई हैं। यह महाविनाश का संकेत माना जा रहा है। यह उस अंतिम युद्ध में प्रवेश है जिसकी तैयारी नेटो 14 साल से कर रहा था। 7 अक्टूबर को महाविनाश का अंतिम चरण शुरू हो सकता है क्योंकि रूस अपनी सबसे विनाशक मिसाइल का टेस्ट इसी दिन करने वाला है और अमेरिका भी अपनी एटमी मिसाइल के परीक्षण का ऐलान कर चुका है। न्यूक्लियर युद्ध का खतरा कितना बढ़ चुका है, ये इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। युद्ध का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फेज शुरू हो चुका है। दो तरफा यानी रूस और अमेरिकी मोर्चे पर तैयारी पूरी हो चुकी है। आशंका है कि 7 अक्टूबर को पुतिन का जन्मदिन आर्मागेडन यानी कि महाविध्वंसक युद्ध की शुरुआत का दिन बन सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनियां दी हैं। पश्चिमी खेमे को बार बार याद दिलाया कि यूक्रेन को बढ़ावा देने का मतलब परमाणु शक्ति रूस को भड़काना है। Раз, два, три. Ра! 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 अब रूस, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर परमाणु हमले की तैयारी के अंतिम चरण में। 3 अक्टूबर से रूस में सबसे बड़ा परमाणु युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। ऐसे हालात तैयार किए गए हैं कि जैसे परमाणु हमले के बाद होता है। रूसी सेना 70% जनता को रेडिएशन की चपेट में बांधकर प्रतिरोधी हमलों का अभ्यास कर रही है। ये माना गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर परमाणु हमला कर चुके हैं। ऐसे हालात में अमेरिका और सहयोगी देशों को परमाणु जवाब कैसे दिया जाएगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करेंगी, इसकी तैयारी की जा रही है। रूस की न्यूक्लियर ट्राइड यानी कि तीनों परमाणु सेनाएं युद्धाभ्यास में शामिल हैं। जल, थल और नभ तीनों मोर्चों की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस युद्धाभ्यास में शामिल है। राष्ट्रपति पुतिन खुद इस युद्धाभ्यास की निगरानी कर रहे हैं। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से प्रहार कर अभ्यास कर रहे हैं। इन मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु हथियार लोड करके हमला करने की प्रैक्टिस की जा रही है। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन परमाणु पोसाइडन के साथ तैनात है। यहाँ दुश्मन के तटीय इलाकों में अंडर वाटर प्रहार करने का अभ्यास किया जा रहा है। आर्कटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात है और यहाँ से सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जा रही है। इन मिसाइलों से समंदर से सतह पर हमला करने की एक्सरसाइज की जा रही है। रूस के TU न्यूक्लियर बॉम्बर आकाश से परमाणु मिसाइलें बरसाने का अभ्यास कर रहे हैं। रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली सरमट मिसाइल से लंबी दूरी के हमले का अभ्यास कर रही है।
सरमट के साथ साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली यार्स मिसाइल भी परमाणु एक्सरसाइज में शामिल है। युद्धाभ्यास के साथ साथ रूस में एटमी हमले के अलर्ट सायरन बज रहे हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सायरन बजाकर जनता को अलर्ट किया जा रहा है। वोल्गा, बेलगोरोड, मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक रूस में सायरन गूंज रहे हैं। जनता को संदेश दिया जा रहा है कि अगर परमाणु हमला होता है तो इस तरह के सायरन बजेंगे और जनता को तुरंत रेडिएशन से बचने वाली गाइडलाइन के मुताबिक चलना होगा। रूस ये मानकर चल रहा है कि उसकी जमीन पर न्यूक्लियर हमला हो चुका है। जनता को अलर्ट किया जा रहा है। रूस में ही नहीं, अमेरिका में परमाणु हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जा रहे हैं। रूस और अमेरिका में सायरन बजाकर मोबाइल, टीवी और रेडियो पर चेतावनियां प्रसारित की जा रही हैं। रूस ने युद्ध की सबसे विनाशक तैयारी कर ली है, लेकिन असली खतरा पुतिन का सीक्रेट हथियार जो युद्ध के मैदान में 7 अक्टूबर को आने वाला है। इस रहस्यमय मिसाइल को कहा जाता है फ्लाइंग चेर्नोबिल। रूस की इस नॉन स्टॉप क्रूज मिसाइल का नाम बुरेवेस्निक है। इसका रूसी कोड नेम है फ्लाइंग चेर्नोबिल। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज अंतहीन मानी है, यानी धरती पर कहीं भी ये हमला कर सकती है। इस मिसाइल की ताकत है कि ये धरती के कई चक्कर लगा सकती है, लगातार कई साल तक उड़ान भर सकती है। इसकी वजह यह है कि ये मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलती है। मिसाइल के अंदर ही ऊर्जा पैदा करने वाला परमाणु रिएक्टर भी लगा है। ये एक क्रूज मिसाइल है और इसी वजह से सतह के बहुत करीब उड़ती है। क्रूज होने की वजह से अभेद्य है। धरती के सभी एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने फेल हैं। खास बात यह है कि मिसाइल परमाणु हथियार से हमला कर सकती है। नेटो ने इसे कोड नेम दिया है स्काईफॉल। रूस की इस मिसाइल पर लंबे समय से परीक्षण चल रहे हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इसका अंतिम और सफल परीक्षण हो सकता है। इस परीक्षण के लिए रूस के सबसे पुराने परमाणु परीक्षण केंद्र नोवाया ज़ेमेल्या को चुना गया है। 21 सितंबर 1955 से 24 अक्टूबर 1990 तक नोवाया ज़ेमेल्या साइट पर रूस कुल 130 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। इस मिसाइल से अगर हमला होता है तो धरती पर अब तक इजाद किया गया कोई भी डिफेंस सिस्टम इससे रोक नहीं पाएगा। M730 बुरेवेस्निक मिसाइल के 13 परीक्षण पहले हो चुके हैं। रूस के न्योनोस्का बेस पर इसके परीक्षण में एक दुर्घटना हो चुकी है। मिसाइल फटने से रूस के 5 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। अब इसके सफल परीक्षण की तैयारी है। रूस ने कहा कि परमाणु परीक्षण पर कोई स्थायी रोक नहीं लगाई गई है। संकेत साफ है कि रूस सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। यूरोप में सेना जंग के लिए तैयार है और अमेरिका ब्रिटेन पर हमले के लिए परमाणु मिसाइलें। यूरोप के मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए रूस ने लगभग 3 लाख सैनिकों को तैयार कर रखा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सितंबर महीने में ही 50,000 सैनिकों की भर्ती की गई है। जंग अब सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे तक सीमित नहीं रहने वाली है। ये बात अमेरिका भी समझ चुका है।
इसलिए बाइडेन भी एक परमाणु क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं। अमेरिका अपनी AGM-181A LSRO यानी कि लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। यह अमेरिका के फ्यूचर वेपन का प्रोटोटाइप है। अब से पहले मिसाइल के 9 फ्लाइट टेस्ट हो चुके हैं। इस बार मिसाइल में W804 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जाएगा। मिसाइल का परीक्षण प्रोटोटाइप परमाणु हथियार के साथ होने वाला है। रूस और अमेरिका में इमरजेंसी अलर्ट बज रहे हैं। एटमी ड्रिल हो रही है। यह महाविनाश का सबसे डरावना संकेत है। जो हो रहा है वो इतिहास में नहीं हुआ। इसलिए माना जा रहा है कि धरती की विध्वंस की फाइल कभी भी खुल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।